नमस्ते, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में साइन एजुकेशन मेजरलेस लर्निंग। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था पिछले हफ्ते कि मैं आपके सामने वीडियो लेके आने वाला था। पिछले हफ्ते मैं नहीं ला पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं आपके सामने वो वीडियो नहीं ला पाया। 12th कॉमर्स के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के बाद हम कौन से स्ट्रीम में जा सकते हैं, कौन से ग्रेजुएशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद हम कौन से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसके अंदर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद हम कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद कौन से प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे जॉब्स भी हैं जो लोगों को पता नहीं है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपको ज़रूर पता चलेगा आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपको कौन सा फील्ड आपके लिए सूटेबल है। कि हम फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। यस, इसमें कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं जिसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट है, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं जिसको CMA बोलते हैं। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंट का जो वर्क प्रोफाइल है इसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलेटेड होता है, टैक्सेशन होता है, ऑडिटिंग होता है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है। इस तरीके का काम आपको करना होता है CA अगर आप बनते हैं तो। और साथ ही साथ आपको जो सैलरी स्टार्ट होती है उसके अंदर 40,000 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। के अंदर CS का प्रोफेशन आता है तो CS के प्रोफेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि उसका भी वर्क प्रोफाइल जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी पर्टिकुलर विद रिगार्डिंग टू एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसकी भी सैलरी करीबन 40,000 रुपीज ही होती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि CA और CS ये दोनों की जो इंडिया में ऑल इंडिया पासिंग परसेंटेज होता है अगेन 2%, 2.5% या 3% ही होता है। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद आप ये देखिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से ही चूज कीजिए। ठीक है, फिर बाद में आता है एक और जिसके अंदर बोला जाता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के बारे में ज्यादातर क्लासेस वाले या आपके कोचिंग वाले या तो आपके जो आजू बाजू वाले होते हैं वो आपको इस बारे में गाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनको खुद को इस बारे में नॉलेज नहीं होता है। क्लासेस वाले इसलिए गाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास वो कोर्सेस अवेलेबल नहीं होते। तो अगर कोर्सेज उनके पास वो अवेलेबल ही नहीं है तो वो बेचेंगे क्या आपको। ठीक है, तो इसके लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। 12th स्टैंडर्ड के बाद इसका एक डिप्लोमा करिकुलम होता है जिसके अंदर आप फाइनेंस के रिलेटेड आप काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं जिसके अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका वर्क होता है इसके अंदर फाइनेंस प्लान टू इन्वेस्ट सरप्लस कैश इन असेट्स क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट एंड गोल्स ऑफ द क्लाइंट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट के पास एग्जाम्पल समझ लीजिए उसके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो 1 करोड़ रुपए आप क्लाइंट का किस तरीके से आप कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि उसका रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से और उसका असेट्स देखते हुए आप उसका फंड किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसका स्टार्टिंग सैलरी 30,000 ऑनवर्ड्स होता है। आप इसके अंदर आपको अपना खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बढ़ते आ रहे अपॉर्चुनिटी की तरफ जिसको सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट, इस बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है गाइस। यस, इस तरीके का भी डिप्लोमा कोर्स होता है जिसके अंदर 100% वो लोग जॉब आपको लगा के देते हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद। अगेन इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके अंदर आपको टैक्सेस के बारे में सारी पढ़ाई कराई जाती है जो कंपनी के लिए रिलेटेड होता है। इसके लिए उसका नाम ही लिखा हुआ है सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट। ओके, जिसके अंदर सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपको पढ़ाया जाता है, सारा सॉफ्टवेयर के ऊपर पढ़ाया जाता है। प्लस इसके अंदर जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो 30,000 ऑनवर्ड्स मिलती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये कंप्लीट किया हुआ है। तो ट्रस्ट मी गाइस, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल करिकुलम जो आपको कोई भी क्लासेस वाले या कोचिंग वाले नहीं बताएंगे क्योंकि वो हमेशा यही देखेंगे कि अगर जो उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है सिर्फ वो वही बेचने की कोशिश करेंगे आप लोग को, क्योंकि आप उनके क्लाइंट हैं तो क्लाइंट के हिसाब से ही वो आपके साथ डील करेंगे।
वो आपका करियर बनाने के हिसाब से कभी आपको इस बारे में नहीं बताएंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगेन आपको कोई सर्टिफिकेट के लिए ही बस जाना है, आपको कोई इसके अंदर डिग्री की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आजकल के काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आपको इंटरेस्ट है जरा सा भी एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड या क्रिएटिविटी के रिलेटेड या फिर आपको इंटरेस्ट है सोशल मीडिया के रिलेटेड, तो आपके लिए काफी अच्छा करिकुलम। आप 12th स्टैंडर्ड के बाद अपना प्रोफेशन इसको बना सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। इसके अंदर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 30,000 ऑनवर्ड्स होती है और ईयरली ग्रोथ होती है इसकी 15% 20%, जिस तरीके से आप अच्छे परफॉर्मर रहते हैं कंपनी में, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ भी। अगला है जिसके अंदर बोला जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको बोला जाता है CMA। अगेन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ये फिर से आपको क्लासेस वाले ये सब नहीं बताते हैं। इसके अंदर वर्क प्रोफाइल होता है आपका, आप सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, फिर कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स होता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल आप पकड़ सकते हैं कि CA और CMA एक ही तरीके का प्रोफाइल है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है जिसके अंदर कंपनीज आपको हायर करती है। सैलरी आपको जो मिलती है 30,000 ऑनवर्ड्स मिलती है। तो आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद सिर्फ CA और CSE ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जो आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये खास करके मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने इतना ज्यादा रिसर्च किया है। अभी हम बढ़ते हैं डिग्री की तरफ। ठीक है, उसके बाद जिनका कुछ गोल होता है कि जिनको डिग्री करनी है, ठीक है, तो डिग्री के लिए भी मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाई हुई है। जैसे बैचलर्स डिग्री आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के बाद जिसको बैचलर्स डिग्री करनी होती है, ठीक है, जिसको ग्रेजुएशन बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, तो इसके यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसको BCom बोलते हैं, जैसे बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैचलर्स इन रिस्क मैनेजमेंट, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट जिसको BBA बोला जाता है, बैचलर्स इन मास मीडिया जिसको BMM बोला जाता है। ठीक है, तो अभी 6th ऑप्शन है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको BCA बोला जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर के रिलेटेड पढ़ाई होती है। कंप्यूटर के रिलेटेड आपको जितनी अपॉर्चुनिटी रहती है उसके अंदर आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटिंग के रिलेटेड ज्यादा आप इंटरेस्ट रखते हैं अपने पढ़ाई को लेके, तो आप BCA का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाद में बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर 12th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद होटल मैनेजमेंट में जाना पसंद करते हैं, तो 12th स्टैंडर्ड के बाद ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। बाद में 8th पॉइंट है बैचलर्स ऑफ लॉ, LLB बोलते हैं जिसको। LLB बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है 12th स्टैंडर्ड के बाद। जैसे बैचलर इन आर्ट स्पेशलाइजेशन, अब बैचलर इन आर्ट स्पेशलाइजेशन मैंने बोला है मतलब क्या, इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है स्पेशलाइजेशन के। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखिए कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप कौन से आर्ट स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है। बाद में बैचलर्स इन कैपिटल मार्केट, ठीक है, इस बारे में तो आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने एक्सक्लूसिवली लाया हुआ है। बैचलर्स इन कैपिटल मार्केट, बैचलर्स इन कैपिटल मार्केट जो BSE प्रोवाइड करता है, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये प्रोग्राम, ये डिग्री प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको 3 साल का वहां पे कैरिकुलम होता है। पढ़ाई के साथ साथ आपको लाइव एक्सपीरियंस होता है। आपको उसके अंदर पूरा कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आपको अकाउंट्स के स्ट्रीम से ज्यादा अच्छा लगता है, आप एनालिटिक्स में ज्यादा वर्क करना चाहते हो, आपका न्यूमेरिकल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप BSc में वर्क करने के लिए काफी कैपेबल हो जाओगे। अगर आपने बैचलर्स इन कैपिटल मार्केट किया तो BSc के अलावा भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, बहुत सारी लोन कंपनी होती है, लोन बैंक्स होती है, जो इस तरीके की डिग्री को काफी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फर्म होते हैं जहां पे इस तरीके की डिग्री वालों को रिक्रूटमेंट लिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये आपको कोई भी क्लासेस वाला नहीं बताएगा। अगेन मैं बोलूंगा क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि उनके पास वो कैरिकुलम ही अवेलेबल नहीं है, तो वो बेचेंगे क्या भाई। ठीक है, 11 दिखाता हूं, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगेन बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस के सेक्टर में जाने के लिए, उसके लिए भी काफी अच्छा करियर ऑप्शन है। बाद में BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, अगेन वेरी गुड ऑप्शन, जिसको हॉस्पिटैलिटी पसंद, हॉस्पिटैलिटी मतलब आपका होटल इंडस्ट्री हो गया, ट्रैवल मतलब आपका ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, तो BSc इन डिजाइन, अगेन BSc इन डिजाइन भी आपको इसके अंदर एनिमेशंस करने को मिलता है, आप इसके अंदर भी अपनी डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे BDES इन एनिमेशन, BDES इन एनिमेशन
अगेन बहुत अच्छा करिकुलम है। आप इसके अंदर बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको बीएड बोला जाता है। बहुत सारे लोग टीचर का ऑप्शन चूज करने को देखते हैं, तो टीचिंग का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल करिकुलम भी ओपन हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पहले सिर्फ स्टेट बोर्ड्स थे, तो स्टेट बोर्ड के बाद में सीबीएसई बोर्ड भी आया, सीबीएसई बोर्ड के बाद में आईजीसीएसई बोर्ड आया, बाद में आईबी बोर्ड आया। तो इस तरीके के बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, जिसके अंदर आप एडवांटेज क्लियरली उठा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट की, इवेंट मैनेजमेंट अगेन एक बहुत अच्छा स्कोप है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे आजकल इवेंट मैनेजमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जितने पार्टीज हो गए, फंक्शंस हो गए, कंपनीज बहुत सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है, तो उसके लिए इवेंट मैनेजर्स की होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, बाद में बैचलर्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये अगेन बहुत अच्छा कोर्स है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको एनालिटिकल्स के ऊपर आपको काफी ज्यादा अच्छे डिसीजंस लेने रहते हैं। सैलरी पैकेज भी अच्छी खासी मिलती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे रहेंगे तो उसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वालों की सैलरी किस तरीके से डिफाइंड होती है। ठीक है, बाद में लास्ट ऑप्शन मैंने रखा है यहाँ पे बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं होता है, तो बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कुछ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होता है। अगेन इसके अंदर जो बीएससी के बारे में मैंने जो बताया था वही चीज यहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। बढ़ना बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जिसके अंदर आप कंप्लीट होने के बाद या तो आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, या तो कोई भी जगह पे आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने काफी स्पेसिफिक लिखा है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि मुझे पता है कि इसका स्कोप कितना अच्छा है मार्केट में। ठीक है, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, जिसको बोला जाता है बीबीए, बीबीए के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीबीए इन मार्केटिंग, बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए इन एचआर, बीबीए इन ऑपरेशन, बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी, बीबीए इन एविएशन, ऐसा बहुत सारा इसके अंदर स्पेशलाइजेशन होता है। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जानना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो बीबीए आप उसी हिसाब से चूज कीजिए जो आपके एरिया ऑफ सेक्टर के हिसाब से आपको प्री डिफाइंड करता हो। बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, बैचलर ऑफ मास मीडिया अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, एक होता है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में आप जो एडवर्टाइजमेंट जो रन होता है, जितना क्रिएटिव वर्क आप देखते हैं अपने टीवी के ऊपर, वो होता है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा होता है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आप जो रिपोर्टर्स को देखते हैं जो डिलीवर करते हैं रिपोर्ट, फिर बाद में जो कंटेंट राइटर होते हैं प्रिंट करते हैं पेपर के ऊपर, जितना भी कंटेंट होता है जो पढ़ते हैं आप वो डिजाइन करते हैं, उसको बोला जाता है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और 12th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईटी स्ट्रीम में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि अरे यार 12th स्टैंडर्ड तो कर लिया, उसके बाद तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आईटी को लेके। लेकिन आप बहुत गलत है, इसके बाद भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अंदर कंपलसरी नहीं है कि आपको 12th स्टैंडर्ड साइंस से ही कंप्लीट करना है, आप 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स से भी कंप्लीट करते रहेंगे और आपको जरा सा भी आईटी में रुचि है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एलएलबी, अगर मैं एलएलबी की बात करूं तो एलएलबी के अंदर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप एलएलबी अगर आप डिपेंड करता है कि आपको कौन से इसमें आगे बढ़ना है, जैसे सिविल केसेस के हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर जैसे आप क्रिमिनल केसेस के हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, आप इसमें अंदर बहुत सारे लॉ फर्म में जाके जॉब कर सकते हैं, आप बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में जाके जॉब कर सकते हैं, या तो आप अपना खुद का भी फर्म ओपन कर सकते हैं। अगर मैं एलएलबी के सैलरी के बारे में बात करूं तो एलएलबी की स्टार्टिंग में सैलरी जो होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग में रहते हैं। ठीक है, तो आप ये फिगर्स पे मत जाइए जो मैंने यहाँ पे फिगर्स दिया हुआ है, तो इसकी वजह से आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग फिगर है, एक लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहोगे उतना ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है गाइस, तक जितने भी चीजों के बारे में हमने बात किया, मैं हमेशा आपको हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज बोलता रहता हूं, अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए, अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए। ठीक है, तो स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती है, अगर आपने
कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। पहली चीज तो टेक्निकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंटेशन कर देने को खड़े हो और आपको यही नहीं पता कि माइक कैसे कनेक्ट करते हैं, आपको यही नहीं पता कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, आपको यही नहीं पता कि आपको जीमेल कैसे ऑपरेट करना है, आपको यही नहीं पता कि आपको एमएस वर्ड एक्सेल कैसे ऑपरेट करना है, तो आप बहुत गलत स्ट्रीम में आ जाओगे। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम में होके भी अगर आपको जरा सा भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो टेक्निकल स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, ठीक है। अगर मैं दूसरे स्किल्स की बात करूं, कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू बिलोंग टू द कॉमर्स स्ट्रीम और अ मैनेजमेंट स्ट्रीम, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा चीज है जो आपको उस फील्ड से अलग करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स मतलब क्या, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़ा किया गया तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको बोलना आना चाहिए 100 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने। आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए कि आपको किस तरीके से स्लाइड्स आपके प्रिपेयर करने हैं ताकि आप अपने ऑडियंस को कम समय में ज्यादा चीजें दे सके, ठीक है। बाद में होता है एनालिटिकल स्किल्स मतलब जिसके अंदर आपको ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, बाद में डायग्राम होता है, फिर बाद में आपको उसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। ये सारी चीजों का आपको एनालिसिस करने को आना चाहिए और उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन निकालने को आना चाहिए। उसको बोला जाता है एनालिटिकल स्किल्स, मतलब इसके अंदर आपका मैथ्स का पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर बाद में लीडरशिप स्किल्स हो गया। लीडरशिप स्किल्स तो जरूरी है ही बॉस, क्योंकि आप जितने भी बड़े बड़े कंपनीज देख लो उसके अंदर हमेशा जो लीडर होता है हमेशा मैनेजरल पोजीशन वाला ही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से कर रहे हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ट होती है, ये अगर आपको बिल्ड करना है तो आप धीरे धीरे करके बहुत सारे जो मोटिवेशनल लेक्चरर्स होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो होते हैं जो लीडरशिप के ऊपर आते हैं, तो आप उसको देखते देखते आप अपने अंदर एनकलकेट कर सकते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। अभी सिक्स्थ है जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मतलब क्या, कोई भी प्रॉब्लम आ गया कंपनी में तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम को लेके और प्रॉब्लम क्रिएट करो, क्यों ना वो प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालो और सोल्यूशन के हिसाब से हम आगे बढ़े, ठीक है। तो 7th ऑप्शन है जिसके अंदर फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स। यस गाइस, फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, बिकॉज अगर आपके पास फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स होता है तो आप बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं अपने कंपनी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है जिनका एक ब्रांच ओपन होने वाला है जर्मनी में, अगर जर्मन लैंग्वेज आता है तो यू विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस हु विल बी टेकन केयर, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप यही स्ट्रीम में आगे बढ़ रहे हैं कॉमर्स के स्ट्रीम में, तो कोई भी एक लैंग्वेज लर्न कर लो यार, ज्यादा पैसा लगता भी नहीं है और पटक से लर्न भी हो जाता है। मैक्स टू मैक्स आपका 1 साल के अंदर आप 1-2 लेवल तो आराम से क्लियर कर लोगे लैंग्वेज का। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी बताऊंगा, तो आप 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डिफेंस फोर्सेस की मैं बात करूं तो इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड्स, ठीक है। ये चारों डिफेंस फोर्सेस आ गए, आप ये चारों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट जॉब। 12th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारी ओपनिंग निकलती है डिफेंस फोर्सेस के लिए भी। बाद में लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क के एग्जाम्स आते हैं, इसके लिए भी 12th स्टैंडर्ड के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट जॉब। फिर बाद में आप पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस के लिए आप श्योरली अप्लाई कर सकते हैं। बाद में बैंक्स के बहुत सारे जॉब निकलते हैं जिसके अंदर आईबीपीएस आपको बहुत सारे क्लैरिकल एग्जाम्स निकालता है 12th स्टैंडर्ड के बाद। फिर बाद में एक इंडियन रेलवे का एग्जाम होता है, इंडियन रेलवे के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो सब क्लियर करने की। अभी मैं आगे बात करता हूं अदर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, जिसके बारे में ना ही आपके घर वाले कभी आपको बताएंगे ना ही आपको आपके मोहल्ले वाले बताएंगे, ठीक है। इसके अंदर पहला ऑप्शन है जिसके अंदर बोला जाता है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी मतलब जो लोग शिपिंग पे जाते हैं, जो 6-6 महीना, 4-4 महीना, 3-3 महीना जो शिप पे जाते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पे जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स करने के बाद भी आप मर्चेंट नेवी के अंदर अप्लाई करके आप अपनी करियर बना सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद आपको बीएससी इन नॉटिकल साइंस ऐसा सब करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप 12th स्टैंडर्ड के बाद, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बाद भी आप मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन मैंने लिखा है यहाँ पे एयरलाइंस। यस गाइस, एयरलाइंस में भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है, 12th स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर भी एयरलाइंस में काफी ज्यादा ओपनिंग्स निकलती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन एयरलाइंस के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आपको एयर होस्टेस बनना है
है या फिर एयर असिस्टेंट बनना है, तो उसके लिए भी आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास चाहिए। सिर्फ आपका उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे हाइट आपको कुछ अच्छी चाहिए होती है, आपका फेयर लुक होना चाहिए, आपको ज़रा टॉकिंग स्किल्स होनी चाहिए। सिर्फ यही सारी चीज़ें कुछ रिक्वायरमेंट होती है। आप जाके खुद से पता कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट में आप बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 अदर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज थी जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स को ये ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में कोई कभी बात नहीं करता। होप सो आपको समझ गया होगा कि 12th स्टैंडर्ड के बाद हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने पास रहे ऐसा मत कीजिए, ठीक है। मैंने खास करके अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया था, लेकिन एट द सेम टाइम एजुकेशन और नॉलेज जो ऐसी चीज़ होती है, यू शुड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर यंगर जनरेशन, ताकि उनके साथ भी वो जस्टिफिकेशन हो सके जो आपके साथ आज हुआ है। और इतने सारे जब कोर्सेज आपने देखे हैं तो आप ज़रूर अपना माइंड बनाएंगे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो होप आपने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। अगर आपको इसके अंदर कुछ और अगर ऐड ऑन करना होगा या इसके अंदर और कुछ आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपके एजुकेशन करियर के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल आईडी के ऊपर आप अपना क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिए। मैं आने वाले संडे में आपका क्वेश्चन ज़रूर कवर करूँगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।